आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, और आईपीओ बाजार में एक्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है, और आईपीओ पे जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दर्शकों की, वो भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं। कल जो है हम लोगों ने जो सेगमेंट किया था, काफ़ी दर्शकों ने उसे सराहा। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपना डेटा लेकर के। हर्ष बताइए, आज लास्ट डे है डिफेंस से जुड़ी कंपनी का, और क्या कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं? जी सर, तो बेसिकली दो आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं। एक आईपीओ जिसका आज दूसरा दिन है यहाँ पर, लेज़र पावर इंफ्रा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसी आईपीओ की बात करते हैं। देखिए 203 से लेकर 214 के आसपास का इसका प्राइस बैंड है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो एक लॉट में 70 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज देखेंगे 742 करोड़ का है पूरा आईपीओ, जिसमें से फ्रेश इशू का हिस्सा 542 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 200 करोड़ है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को रिस्क फैक्टर बताएं, उससे पहले आपको इसका बिजनेस मॉडल जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो देखिए दो सेगमेंट में कंपनी बटी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग जिससे 72% होता है हिस्सा, और ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में 28% का हिस्सा होता है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो उसमें पावर केबल आ गया, कंट्रोल केबल आ गया, कंडक्टर और स्पेशलिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। अगर ईपीसी बिजनेस की बात करें तो टंकी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेवेन्यू मिक्स है, कंपनी की जो आय है 70% जो है डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, 30% की बात करें तो ट्रांसमिशन बिजनेस से आती है। यहाँ पे रेलवे सेक्टर में भी कंपनी की मौजूदगी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेलवे सिग्नल केबल सप्लायर का कंपनी जो है वो सप्लायर है यहाँ पर, और हर साल करीब 100 करोड़ से ज्यादा के रेलवे केबल्स जो है वो सप्लाई करती है यहाँ पर। ऑर्डर बुक FY26 के हिसाब से देखें 3200 करोड़ की है यहाँ पर, और जिसमें हमने जो है आपको ये तमाम चीजें बताई। अब आते हैं हम रिस्क फैक्टर के ऊपर। कस्टमर कंसंट्रेशन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि FY26 के हिसाब से देखें तो करीब 10 ग्राहकों से 72% कंपनी की कमाई होती है यहाँ पर। तो एक भी अगर कस्टमर इधर से उधर हुआ तो काफी ज्यादा इंपैक्ट डेंट पड़ता हुआ दिख सकता है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पे देखेंगे पावर केबल और कंडक्टर से करीब आप देखिए 72% रेवेन्यू आता है इन दो प्रोडक्ट्स के हिसाब से। अगर आप सेगमेंट के हिसाब से जाएं तो ये भी एक चीज है यहाँ पे। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन अभी हमने यहाँ पे देखा स्टील को लेकर यहाँ पर, क्योंकि आयरन और होता है यहाँ पर, इससे बनता है, और बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया। उन कीमतों में उतार चढ़ाव का मायने यहाँ पर यह है कि कंपनी के सीधे तौर पर मार्जिन पे इंपैक्ट आना। सप्लायर कंसिडरेशन की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी टॉप 10 सप्लायर से 67% का यहाँ पर खरीदारी होती है, तो वो भी एक पॉइंट रहेगा। और खासतौर पर यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा, लोअर बिड कन्वर्सेशन रन रेट। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो ईपीसी ऑर्डर है उसको लेकर रन रेट जो है वो काफ़ी कमजोर है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, FY26 में जो बिड्स गई 47, उसमें से कंपनी को 8 मिली। अगर 25 में देखें तो 39 बिड्स हुई, उसमें से कंपनी को 9 बिड मिली। FY24 में देखें तो 32 बिड में से 3 बिड, जो 3 टेंडर हैं वो मिलते हुए दिखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें आप 2024, 25, 26 की, तो आपको देखने को मिलेगा साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी। बस 2026 में थोड़ा सा डिप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा जंप दिखेगा। एबिटा में भी यही कहानी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बोरिंग कंपनी की थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे 823 करोड़ के आसपास की। आगे अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसमें देखिए बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले कुछ समय में ठंडा था, लेकिन अब जो है वो 29 रुपए के आसपास आ गया। यहाँ पे 13.5% की GMP दिखा रहा है। यहाँ पे 243 के भाव पे लिस्टिंग हो सकती है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। रजी सर, क्या व्यू आपका? अच्छा प्रीमियम ग्रे मार्केट पे देखने को मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर ये उफ जो था ना आपका, ये बिल्कुल ऐसा था, कितना पढ़ना पड़ गया इस चीज में। अब इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड कर देता हूं सर। हर्ष बाबू ने पूरी स्टडी तो दे ही दी है। इसका आप पी रेशियोज देखेंगे ना, मेरे को जो एडवांटेज दिखता है, कंपनी छोटी जरूर है बट पी रेशियोज बहुत कंफर्टिंग लग रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को देखें, उसमें पॉलीगैब आप देखें, केईआई इंडस्ट्रीज देखें, टू एन एक्सटेंड आरआर काबेल देखें, ये सर डेटा सेंटर भी एक स्टोरी बन रही है वायर एंड केबल। इसके लिए अभी तक इनका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे है नहीं, बट क्योंकि ईपीसी में है तो ये डेटा सेंटर्स को भी बहुत कंफर्टेबली हिट कर पाएंगे। और पी मल्टीपल्स 20 के हैं, तो वो जरूर चीज देखनी होगी कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 54, 44, 48 पे, ये 20 पे ही है। इसके साथ साथ अब मैंने एक पॉजिटिव आपको दे दिया, एक नेगेटिव भी दे देता हूं कि डेट जो है ना इनका वो थोड़ा सा हायर साइड है, और कैश फ्लो मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई एक तुमने पॉजिटिव बोल दिया, एक नेगेटिव बोल दिया, करना क्या चाहिए? करना चाहिए अप्लाई। यहां से 10 to 15% के अपसाइड की अगर आप उम्मीद रख रहे हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करते हैं और नहीं मिलता है तो उस दिन जिस दिन लिस्टिंग हो रही हो, अगर 8 से 10% के प्रीमियम पे मिल रहा हो तो वहां पे बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए, ये बात लेजर पावर को लेकर के निकल करके आई है। और अब बात कर लेते हैं अगले आईपीओ की।
अभी क्या कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के नंबर, और जीएमपी अभी भी उतनी मजबूती के साथ बना हुआ है? बिल्कुल सर, कुसुमगर आईपीओ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिए ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अभी करीब 7.5 गुना हो गया टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें, लेकिन रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन देखिए 19 गुना था। कहना है कि बात करें तो 93 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो गए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के नंबर्स देखें तो 11 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब होते हुए देखें। और अपने दर्शकों को हम लोगों ने बताया था इसके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, एक बार स्क्रीन के ऊपर भी रख देते हैं फटाफट से। ये देखिए 4 मेन जो यहाँ पे सेगमेंट्स थे, एरो डिफेंस फैब्रिक, एरोस्पेस डिफेंस सोल्यूशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव फैब्रिक और आउटडोर खासतौर पर लाइफस्टाइल फैब्रिक्स। जो कंपनी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो फैब्रिक्स का है और तमाम सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सेना के तौर पे तीनों डिफेंसेस में यहाँ पर, और इसके अलावा और जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। तो ये रेवेन्यू पूरा है परसेंटेज जो हमने कई बार दर्शकों को बताया, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन ये ओवरऑल नंबर है। और अगर हम लोग आगे बढ़ें ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो वो रिस्पॉन्स लगातार बना हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि 35 से लेकर 40% के बीच में बना हुआ है। 163 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पर जीएमपी में ज़बरदस्त उछाल है और करीब 582 के भाव पर लिस्टिंग की संभावना यहाँ पर दिख रही है। कुसुमकर आईपीओ शानदार जो है सर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। डिफेंस में एक और नाम कुछ दिन में लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो 20 गुना सब्सक्राइब हो गया रिटेल हिस्सा खाली, और अभी तक अभी काफ़ी टाइम है सर क्लोजिंग में। मुझे लगता है ये अगर हो सकता है कि 25-30 गुना के आसपास सब्सक्राइब होगा, लोगों को मिलेगा नहीं। क्या सेकेंडरी मार्केट में एंट्री लें, और जिनको मिल जाएगा वो कितने समय तक उन्हें रखना चाहिए? सर लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना है तो करिए। इसमें इन्वेस्टर ग्रेड को मैं दूर रखने के लिए अभी बोलूंगा। क्यों? उसके पीछे का कारण है, मुझे जो थोड़े से नेगेटिव्स दिख रहे हैं, ये कंपना पैसा कंपनी में नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रमोटर बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। और इनका आप देखें रेवेन्यू FY26 और 25 के बीच में देखें ना, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है मुझे। और जितना मैं पढ़ पाया हूं, समझ पाया हूं, कैपिटल जो पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन है वो भी नहीं ये कर पा रहे हैं अपनी कैपेसिटी का। डिफेंस का नाम लग जाता है ना सर आज के टाइम, वहीं पे लोग उस तरीके से बढ़ने लग जाते हैं। मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी एडवाइस नहीं करूंगा, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए करना है तो कर लीजिए। बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है कंपनी। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पर अप्लाई करने मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अवॉइड कीजिए, ये सलाह है। और जिनको मिल गया उनकी बल्ले बल्ले, जिनको नहीं मिला फिर देखा जाएगा आगे लिस्टिंग के बाद। मिल भी जाए ना तो मैं कहूंगा सर बुक कर लीजिएगा। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए। जिनको नहीं मिला फिर उनको देखा जाएगा, लिस्टिंग के बाद बातचीत की जाएगी, रिजल्ट्स आने के बाद बातचीत कर लेंगे किस तरीके से कंपनी आगे कामकाज करती है। तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आई है। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज हर्ष बाबू ने ना बुगली थ्रो करी थी। यूजुअली पहले क्या करते थे, हर्ष बाबू पढ़ने का टाइम दे देते थे, आज बीच शो में मैसेज किए तैयारी कर लो। सर मैं माफी चाहता हूँ, उसके लिए मैं भूल गया था। नहीं, अरे माफी की बात नहीं है, मैं तो मजाक किया। बड़े बड़े लोग सर, क्या ही कहा जाए सर, बड़े लोग बड़ी बातें। हर्ष बाबू जो है क्या सर, मगर आप ये देखिए आज फ्राइडे है और इनका जो पर्दे के पीछे आता है ना, उसके लिए पूरा बोनस परिवार वेट करता है आजकल वीकेंड्स। नहीं बिल्कुल सर, रिसर्च का प्रेशर भी रहता है सर। नहीं बिल्कुल सर, बहुत शानदार व्यूअरशिप भी आ रही है, तो जबरदस्त है। हर्ष जो है कमाल कर रहे हैं, ऐसे ही कमाल दिखाते रहें। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का और अगले मेहमान को जोड़ने का, इस सेगमेंट को समाप्त करने का। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले RKB जी कह रहे हैं JTL में क्या करें वो बता दीजिए। अंशुल सर ने 92 का टारगेट दिया, सुबह बात हो तो गई थी। अब अंशुल सर की कॉल पे रचित सर से टिप्पणी लेना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी एक जनरल व्यू आपको दिलवा देते हैं। सर जाने से पहले JTL पे आपका व्यू, और साथ ही साथ जो है अभी क्या मतलब डिस्क्लोजर रहेगा आपका? सर JTL पे एक व्यू दे देता हूं और इनको एक चीज और बोल देता हूं। JTL देख रहे हैं, APL अपोलो देख लीजिए, वेल्सपन कॉर्प देख लीजिए, जिंदल 100 देख लीजिए। क्यों बोल रहा हूं, ये स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, उनमें एक मोमेंटम आ रहा है। सर ये बात हो रही है तो एक चीज और ऐड कर देता हूं, APL अपोलो वेल्सपन कॉर्प में हमारी कॉल है जो भी एक्टिवेटेड है, ये आपको चलता हुआ दिखेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी थ्रेट फील हो रहा है, एक स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूं जो कि है 72 क्लोजिंग बेसिस। 91 के टारगेट्स बहुत आराम से आते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ सर आप देखिए, पहले जब 1 बजे के शो में जुड़ते थे तो मार्केट डाउन जाता था, अब 1 बजे के शो में जुड़े मार्केट मेंटेन हो रहा है, जबकि आज फ्राइडे है। और मैं समझता हूँ दर्शक की हमारी टिप्पणी थी, मैं भूल गया उसको पढ़ना,
कह रहे हैं कि अब मतलब रचित सर जो है बाजार की तेजी पर भी प्रसन्न के तेजी के बावजूद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लगता है शॉर्ट पोजीशन काट करके लॉन्ग हो गए हैं। मैंने कहा भाई मैं एक चीज सर, हाँ यही मैं बोल रहा था, एनएचपीसी और उसके कमेंट्स पढ़े थे, 30 सेकंड की एक टिप्पणी करूंगा। जी। अगर आप किसी मार्केट एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं ना, प्लीज दिन में समय निकाल के जो उनके शोज होते हैं वो आप देख लिया करिए, वरना डेली बेसिस के जो चेंज होते हैं आपको मिस आउट हो जाते हैं, और 3-4 दिन बाद आप देखते हैं तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आदमी उल्टी बात क्यों कह रहा है। जुलाई सीरीज की स्टार्टिंग से 23,850 बाय साइड पोजीशन की कमेंट्री कर रहे हैं। अब भैया हमेशा मंदी में नहीं बैठे रह सकते, तेजी की बातें भी करते हैं। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल एक सर जाते जाते फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज बहुत 10 सेकंड में, ये संजय कुमार धीर जी ने, जब चूंकि आपसे बात हो रही तो कहने विपुल जी रचित जी को नमन, शेयर मार्केट में कदम रखते हुए कुछ समय गलतियां हो गई थी, जिसमें फ्रैंकलिन इंडस्ट्री के 20,000 शेयर 79 पैसे पर लिए, जो अब देखता हूं तो बहुत दुख देते हैं। आप सलाह दें 2-3 साल के लिए भूल जाऊं। सर अब तो पैसे ही भूलने चाहिए। मैं सर से पूछता हूं सर, देखिए सर, अगर देखिए संजय जी, पहले तो आपको नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी टिप्पणी आई है, प्लीज समझिएगा इस बात को। मैं हमेशा ट्रेडिंग फर्म से दूरी बना के रखने के लिए आपको बोलता हूं, चाहे वो आप देखिए एमएमटीसी हो, सब हो, दो मैं गलत भी हो जाता हूं, मगर ये सिर्फ 27 करोड़ की कंपनी है। क्यों ऐसी चीजों में आप वो करते हैं? बुक वैल्यू जरूर ₹1.20 की है। अब मैं आपको एक चीज सुझाता हूं, आपको हो सकता है आने वाले दिनों में एक इसमें मूवमेंट आता हुआ देखने को मिले, और वो मूवमेंट इसको 51 पैसे और 72 पैसे तक ला सकता है। वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा साहब, इससे दूरी बना के रखिए। कुछ नहीं रखा है इस कंपनी में, मुझे कुछ नहीं दिखता, और क्योंकि 52 हफ्ते के पास में ही है लो में, कुछ ज्यादा लूज करने को है नहीं, हायर लेवल पे एग्जिट कर लीजिएगा। फॉर्च्यून चेंज करने वाली कंपनी ये नहीं है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी चैनल आपके जितने भी स्टॉक्स आपके शो में डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द stocks that we have discussed on your channel. Certification by NISM, SEBI and membership of the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर अपनी राय रखने के लिए।